एस्ट्रोटॉक के बर्थ के पीछे उसके फाउंडर पुनीत गुप्ता की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2011 में वो एक आम सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो 37,000 पर मंथ कमा रहे थे और फिर उनकी गर्लफ्रेंड ने उनसे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। और इस ब्रेकअप ने उन्हें इतना शेक कर दिया कि उन्होंने जॉब छोड़ दी। अपनी सारी सेविंग्स एक स्टार्टअप में लगाई जो कि 7 महीने में बंद हो गया और फिर पुनीत को वापस से डेस्क जॉब पे आना पड़ा। और उसी लोएस्ट पॉइंट पे पुनीत के एक कलीग थे जिसे एस्ट्रोलॉजी का शौक था। उसने एक स्पेसिफिक प्रेडिक्शन दी और पुनीत से कहा कि तू एक आईटी सर्विस कंपनी शुरू करेगा और एग्जैक्टली 2 साल में वो पूरी तरह बंद हो जाएगी। पुनीत ने उसकी बात सुनी और इग्नोर कर दिया। फिर कंपनी शुरू की और एग्जैक्टली 2 साल बाद वो बंद हो गई। उस मोमेंट में पुनीत के दिमाग में एक चीज क्लिक हुई कि इस अनसर्टन दुनिया में लोग सर्टेनिटी खरीदने के लिए हमेशा पैसा देंगे, चाहे वो सर्टेनिटी एक एस्ट्रोलॉजर ही क्यों ना दे रहा हो। फिर फाइनली 2017 में एस्ट्रोटॉक बॉर्न हुआ, वो ऐप जिसमें लोग 210 रुपए में अपना फ्यूचर पूछते हैं। और सिर्फ कुछ दिन पहले ही वो इंडिया का 8th यूनिकॉर्न ऑफ 2026 बना, $1 बिलियन वैल्यूएशन पे, बिना किसी फ्रेश वीसी फंडिंग के, सिर्फ अपने प्रॉफिट से। आज हम देखेंगे कि कैसे एक हार्ट ब्रेक और एक एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन ने $1 बिलियन कंपनी क्रिएट की। मैं हूं आशीष रावत और ये चैनल है उन लोगों के लिए जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं, असली पिक्चर देखना चाहते हैं। यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग गुड, वेयर आई ब्रेक डाउन गुड बिजनेसेस फॉर यू। और अगर ये आपका पहला वीडियो है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये पक्का काम आएगा। पहले ये समझो कि एस्ट्रोटॉक किस मार्केट में खेलता है, क्योंकि इंडिया की ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअल टेक इंडस्ट्री का स्केल जेन्युइनली बहुत शॉकिंग है। इंडिया में एस्ट्रोलॉजी एक $15 बिलियन इंडस्ट्री है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड, डिजिटल और स्केलेबल मार्केट है जिसमें 90% इंडियन कंज्यूमर्स अपनी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पर एस्ट्रोलॉजी कंसल्ट करते हैं। पोस्ट कोविड इंडिया में एंजाइटी, अनसर्टेनिटी और फाइनेंशियल वॉलिटिलिटी ने इस डिमांड को और ज्यादा एक्सेलरेट किया, क्योंकि जब लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है तो लोग प्रेडिक्टेबिलिटी खरीदना चाहते हैं। एस्ट्रोटॉक ने एग्जैक्टली इसी साइकोलॉजी को टारगेट किया। एक 2 साइडेड मार्केट प्लेस जो यूजर्स को सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स से कनेक्ट करता है, बिल्कुल ऑनलाइन, ऑन डिमांड एंड 24/7, जिसमें 210 की एवरेज कंसल्टेशन फी है। तो एस्ट्रोटॉक ने एस्ट्रोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया। कोई एक्सक्लूसिव पूजा या एक्सपेंसिव पंडित नहीं, सिर्फ एक ऐप और एक कन्वर्सेशन। अब समझते हैं एस्ट्रोटॉक का एक्चुअल बिजनेस मॉडल क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजी ऐप नहीं, ये एक केयरफुली इंजीनियर्ड मार्केट प्लेस है। एस्ट्रोटॉक पे 20,000 से ज्यादा वेरीफाइड एस्ट्रोलॉजर्स हैं। वो 10 रुपए पर मिनट से 200 रुपए पर मिनट तक चार्ज करते हैं और एस्ट्रोटॉक अप्रॉक्सीमेटली 40% कमीशन लेता है हर कंसल्टेशन पे। तो ये मॉडल ऊबर जैसा है। प्लेटफॉर्म किसी को एम्प्लॉय नहीं करता, सिर्फ कनेक्ट करता है और हर ट्रांजैक्शन पे अपना कट लेता है। इसका स्केल देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 283 करोड़ रेवेन्यू था, फाइनेंशियल ईयर 25 में 1176 करोड़ हो गया। मतलब सिर्फ 2 सालों में 4 गुना ग्रोथ, वो भी 285 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ। रेवेन्यू रन रेट अब 2500 करोड़ क्रॉस कर गया है। और अगस्त 12, 2026 को एस्ट्रोटॉक ने एक ऐसा काम किया जो इंडिया के स्टार्टअप वर्ल्ड में बहुत रेयर है। कोई फ्रेश वीसी राउंड नहीं लिया, अपने ही प्रॉफिट से ईसॉप बायबैक किया, 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज को लिक्विडिटी दी और $1 बिलियन वैल्यूएशन पे इंडिया का 8th यूनिकॉर्न ऑफ 2026 बन गया। क्या आपने कभी सोचा कि कुंडली के साथ अगर जेमस्टोन्स भी ऑनलाइन मिले तो, वो भी लैब सर्टिफाइड, रिप्लेसमेंट पॉलिसी और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के साथ? एस्ट्रोटॉक ने एग्जैक्टली यही किया है। ये एक ई-कॉमर्स आर्म है जो लैब सर्टिफाइड जेमस्टोन्स बेचती है। एस्ट्रोलॉजर्स जेमस्टोन रिकमेंड करते हैं कंसल्टेशन के बाद। 2025 में 1.6 मिलियन ऑर्डर्स प्रोसेस हुए, डेली जीएमवी रन रेट 1 करोड़ क्रॉस कर गया और एवरेज ऑर्डर वैल्यू 900 रुपए है, जो कंसल्टेशन की एवरेज वैल्यू 210 से 4 गुना ज्यादा है। ये एक ब्रिलियंट फ्लाई व्हील है। यूजर कंसल्टेशन के लिए आता है, एस्ट्रोलॉजर जेमस्टोन रिकमेंड करता है, फिर यूजर एस्ट्रोटॉक स्टोर से ही खरीदता है और प्लेटफॉर्म दोनों ट्रांजैक्शंस पे कमाता है। एक स्पिरिचुअल कंसल्टेशन ऐप ने एक ई-कॉमर्स बिजनेस क्रिएट कर लिया जिसमें मार्जिन्स पोटेंशियली ज्यादा है और ये एस्ट्रोटॉक का नेक्स्ट बिग ग्रोथ ड्राइवर है। अब आते हैं एस्ट्रोटॉक के यूजर साइकोलॉजी एंगल पे। एक चीज है जो इस बिजनेस को जेन्युइनली डिफेंसिबल बनाती है,
वो टेक्नोलॉजी नहीं, वो ह्यूमन बिहेवियर है। एस्ट्रोटॉक के 65% यूजर्स मैरिज एडवाइस के लिए आते हैं। रिश्ता ठीक होगा या नहीं, शादी कब होगी, पार्टनर सही है या नहीं, ये इंडिया के मोस्ट इमोशनली लोडेड डिसीजंस है। 60% यूजर्स वुमेन है, एज 25 to 35 के बीच। एग्जैक्टली वो डेमोग्राफिक जो मेजर लाइफ डिसीजंस ले रही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो रही है और साइमल्टेनियसली ट्रेडिशनल बिलीफ से कनेक्टेड है। और रिपीट यूसेज देखें तो एक बार जो यूजर ट्रस्ट बिल्ड कर लेता है एक स्पेसिफिक एस्ट्रोलॉजर पे, वो बार बार आता है। ये नेटफ्लिक्स जैसी सब्सक्रिप्शन साइकोलॉजी है, बिना एक्चुअल सब्सक्रिप्शन के। एस्ट्रोटॉक का रिटेंशन मॉडल इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि ये एंटरटेनमेंट नहीं, ये इमोशनल सपोर्ट है और लोग अपने ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर को स्विच नहीं करते, ठीक वैसे ही जैसे हम अपना डॉक्टर स्विच नहीं करते। एस्ट्रोटॉक सिर्फ इंडिया की कंपनी नहीं रही। लेट 2024 में इंटरनेशनल मार्केट्स लॉन्च हुए और ऑलरेडी रेवेन्यू का 20% बाहर से आ रहा है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ग्लोबली ग्रोइंग है। यूएस में मिलेनियल्स के बीच एस्ट्रोलॉजी एप्स का मार्केट $40 मिलियन से ज्यादा का हो गया है। यूके और कनाडा में इंडियन डायस्पोरा एक रेडीमेड मार्केट है और साउथ ईस्ट एशिया में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस डीपली रूटेड है। एस्ट्रोटॉक का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहाँ ये है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो प्राइमरीली इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स प्रैक्टिस करते हैं, ग्लोबली स्कैर्स है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ऐप सन साइन पे फोकस करते हैं, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी की डेप्थ के लिए यूजर्स स्पेसिफिकली इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स ढूंढ रहे हैं। और एस्ट्रोटॉक के पास 20,000 से ज्यादा वेरीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स का नेटवर्क है जो कोई वेस्टर्न कॉम्पिटिटर रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन एस्ट्रोटॉक की नेक्स्ट $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी है। अब आते हैं एस्ट्रोटॉक के जेन्युइन चैलेंजेस पे। सबसे पहला चैलेंज है रेगुलेशन रिस्क। इंडिया में एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज के लिए कोई फॉर्मल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन बॉडी यूनिट नहीं है और कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं है। अगर कभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज टाइटन हुए तो एस्ट्रोटॉक का मॉडल डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकता है। दूसरा चैलेंज है प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न। फाइनेंशियल ईयर 25 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ 33 करोड़ रुपीस था, जबकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 285 करोड़ था। एक गैप जिसमें ESOP बायबैक के लिए वन टाइम कॉस्ट है, लेकिन IPO के लिए इन्वेस्टर्स मार्जिन क्लोजली देखेंगे। तीसरा चैलेंज है AI डिसरप्शन। गूगल और मेटा के AI टूल्स एस्ट्रोलॉजी फीचर्स इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर AI एस्ट्रोलॉजी रिकमेंडेशन देने लगे तो एक प्लेटफॉर्म जिसका पूरा मॉडल ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर्स पे डिपेंड करता है, उससे जेन्युइनली डिसरप्ट हो सकता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो काफी स्ट्रांगली एस्ट्रोटॉक के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। एस्ट्रोटॉक का यूनिकॉर्न बनना इसलिए अलग है क्योंकि उन्होंने वो किया जो इंडिया के स्टार्टअप मार्केट में बहुत रेयर है। कोई फ्रेश VC राउंड नहीं लिया, अपने प्रॉफिट से ESOP बायबैक किया। मतलब कंपनी ने अपनी ही कमाई से 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज को लिक्विडिटी दी, उन्हें एक्सटर्नली डाइल्यूट किए बिना। ये एक सिग्नल है कि एस्ट्रोटॉक जेन्युइनली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, सिर्फ ग्रोथ के लिए पैसा नहीं चलाती। कंपेयर करो टिपिकल इंडियन स्टार्टअप से जो वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए एक के बाद एक VC राउंड्स लाते हैं, लॉसेस एब्जॉर्ब करते हैं और एम्प्लॉयज ESOP लिक्विडिटी के लिए IPO का वेट करते हैं। एस्ट्रोटॉक ने प्रूव किया कि एक अनकन्वेंशनल कैटेगरी जो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअल टेक है, वो भी एक डिसिप्लिन्ड प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बना सकती है। और IPO 2027 तक एक्सपेक्टेड है। अब पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर डिसाइड करेंगे कि ये प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेनेबल है या नहीं। तो मेरा ये सोचना है कि एस्ट्रोटॉक एक जेन्युइनली इंप्रेसिव बिजनेस है, एक ऐसी कैटेगरी में जिसे इन्वेस्टर्स ने सुपरस्टिशन बोल के इग्नोर किया। उसमें एक प्रॉफिटेबल, स्केलेबल और मार्जिन जनरेटिंग प्लेटफॉर्म बिल्ड करना बहुत इंप्रेसिव है। पुनीत गुप्ता की जर्नी ब्रेकअप से $1 बिलियन तक प्रूव करती है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी कभी कभी वहां होती है जहां कन्वेंशनल विजडम नहीं दिखती। लेकिन मेरी कंसर्न ये है कि एस्ट्रोटॉक की ग्रोथ हेवीली मार्केटिंग ड्रिवन है। फाइनेंशियल ईयर 25 में एक्सपेंसेस 1129 करोड़ थे और अगर मार्केटिंग स्पेंड का ROI गिरा तो ग्रोथ ड्रामेटिकली स्लो हो सकती है। मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि 2027 तक IPO के बाद एस्ट्रोटॉक एक स्पिरिचुअल कॉमर्स कंपनी की तरह पोजीशन कर सकती है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म नहीं, क्योंकि जेम स्टोन्स, पूजा प्रोडक्ट्स और वेलनेस कैटेगरीज में मार्जिन्स बेटर है और रेगुलेशन रिस्क कम है। एक लाइन में देखें तो एक ब्रेकअप, एक एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन और एक रियलाइजेशन कि लोग सर्टेनिटी खरीदने के लिए हमेशा पैसा देंगे, ये तीन चीजें मिलके एक $1 बिलियन कंपनी बनी जो आज इंडिया की 8th यूनिकॉर्न ऑफ 2026 है। और ये सिर्फ एस्ट्रोटॉक की कहानी नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि सबसे बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कभी कभी वहां होती है जहां सोसाइटी सीरियसली नहीं लेती। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि एस्ट्रोटॉक का IPO हिट होगा
या एस्ट्रोलॉजी बेस्ड बिजनेस मॉडल पब्लिक मार्केट्स में स्केप्टिसिज्म फेस करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइए एंड सब्सक्राइब टू ब्रेकिंग गुड, क्योंकि दुनिया को समझना सबसे बड़ा फॉर्मूला है जो आप सीख सकते हैं। मैं हूं आशीष, मिलते हैं अगली केस स्टडी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।